दोस्तों आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं आप सभी के लिए मध्य प्रदेश पटवारी परीक्षा के लिए सामान्य प्रबंधन के एक 3000 क्वेश्चंस का कोर्स। और ये हम पार्ट बाय पार्ट करेंगे और इसमें हम करने वाले हैं आपके डेली 25 एमसीक्यू जो कि आपके जिसमें से आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस एंड आपके कुछ नए पैटर्न पर आपके एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग इम्पॉर्टेंट आपके क्वेश्चंस का ये कोर्स रहने वाला है। तो आई होप आप सभी को ये कोर्स पसंद आएगा और आप सभी इसमें सपोर्ट करेंगे, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करेंगे अपने सभी दोस्तों के साथ। तो चलिए शुरुआत करते हैं और आज से हम इसकी शुरुआत करने वाले हैं और डेली एक सीक्वेंस में आपको क्वेश्चंस इसके मिलने वाले हैं। जैसे कि आज से हम करेंगे 25 क्वेश्चन, दिन कल मिलेंगे आपके 26 क्वेश्चन से। तो इस तरह से हम इस सीरीज को कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चंस के साथ। और पहला क्वेश्चन है आपका कि शीर्ष प्रबंधन स्तर पर अगर हम देखें इनमें से डैश डैश आपको दिया गया है और बताना है कि विक्रय और मार्केटिंग सूचना प्रणाली समर्थन करता है दिए गए ऑप्शंस में से किसका। शीर्ष प्रबंधन, देखिए शीर्ष प्रबंधन स्तर पर अगर हम देखें, शीर्ष प्रबंधन स्तर पर आपके जो मार्केट रिसर्च होती है, बाजार अनुसंधान, मार्केट रिसर्च, तो मार्केट रिसर्च बाजार अनुसंधान को विक्रय और मार्केटिंग सूचना प्रणाली समर्थन करता है। ठीक है, जो आपके शीर्ष प्रबंधन स्तर होता है, जो टॉप लेवल का मैनेजमेंट होता है, वो क्या करता है, वो मार्केट के रिसर्च, जो मार्केट पे एक तरह से आपके उसमें रिसर्च करेगा और उसी अकॉर्डिंग विक्रय और मार्केटिंग सूचना प्रणाली का समर्थन करता है। तो आप सभी का राइट आंसर क्या होगा, आपका ऑप्शन सेकेंड यहाँ पे करेक्ट आंसर है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो चालू परिसंपत्ति होती है, करंट एसेट का इनमें से एक उदाहरण कौन सा है, आपके दिए गए ऑप्शंस में से करंट एसेट का उदाहरण इनमें से कौन सा है। इन्वेंट्री है क्या, गुडविल है, बिल्डिंग है या लैंड। देखिए करंट एसेट की बात की गई है और करंट एसेट अगर हम देखें तो एक तरह से माल सूची, इन्वेंट्री, ये क्या है आपका, ये करंट एसेट में आएगा आपके। ठीक है, गुडविल क्या आपके करंट एसेट है, नहीं। आपके देखें तो बिल्डिंग नहीं, जो आपका करंट एसेट में आएगा वो आएगा इन्वेंट्री। ठीक है, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट। द नेक्स्ट क्वेश्चन है वित्तीय विवरण, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को मुख्य रूप से तैयार किया जाता है किसके लिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपका। फाइनेंशियल स्टेटमेंट, देखिए पी बाई क्यू यानी कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से ही आपको क्वेश्चंस आगे एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो जितने पी बाई क्यू हैं, अभी तक हमने एक सीरीज स्टार्ट की थी, उसमें हमने अप्रॉक्स 8 पार्ट किया है, वहाँ पे भी पी बाई क्यू आपको मिले हैं। तो वो सभी सीरीज आप देख लीजिएगा। ठीक है, और ये हम न्यू कोर्स आपके 3000 क्वेश्चन का कर रहे हैं, तो इसमें आपको कुछ क्वेश्चन सेम आपके रिपीट भी देखने को मिल सकते हैं। तो कंप्लीट वीडियो आप सभी जरूर वॉच करें, प्लेलिस्ट आपको क्रिएट कर दी गई है। ठीक है, देखिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट को मुख्य रूप से जो तैयार किया जाता है आपके, वह किया जाता है वित्तीय हितधारक, जो स्टेक होल्डर्स होते हैं, वेरियस स्टेक होल्डर्स, वित्तीय हितधारकों के लिए। ठीक है, वित्तीय हितधारकों के लिए आपके देखें तो मुख्य रूप से तैयार किया जाता है। तो सेकंड आपका करेक्ट आंसर है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है अप्रदाय प्रणाली, इम्प्रेज्ड सिस्टम जो होता है, तो अग्रदाय जो प्रणाली होती है, सॉरी, इसमें फ्लोट का किस मामले में अनुगमन किया जाता है। कैश बुक के मामले में, पेटी कैश बुक यानी खुदरा रोकड़ वही, सेल्स बुक या पासबुक। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो आपको हो जाएगा खुदरा रोकड़ वही यानी कि पेटी कैश बुक। तो आप सभी का सेकेंड ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे नेट प्रेजेंट वैल्यू, एनपीवी, आपके देखें एनपीवी लेस देन 0। तो यहाँ पे अगर हम देखें ये होता है, यह क्या निरूपित करता है, आपका एनपीवी जो होता है नेट प्रेजेंट वैल्यू, क्या निरूपित करता है, यह निरूपित करता है आपके देखें तो एनपीवी जो होता है प्रारंभिक निवेश से कम होता है। एनपीवी इज लेस देन इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो होता है आपके, तो एनपीवी जो होता है वो प्रारंभिक निवेश से कम होता है। ठीक है, तो इसे आपके ये डिनोट करता है। तो आप सभी का सेकेंड ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले हम कंप्लीट क्वेश्चंस करेंगे। जस्ट 1 मिनट आप सभी के लिए कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। अकेडमी प्रोवाइड कर रहा है आपके लिए नोट्स, एमपीपीएससी वेबसाइट एंड ऐप पर जाके आप एक्सप्लोर कर सकते हैं कौन कौन से बैच चल रहे हैं। देन आपके देखें तो रिजॉल्व 23 कोड अप्लाई करके आप 23% का डिस्काउंट भी ले सकते हैं। ये 5 जनवरी से न्यू बैच आपके स्टार्ट हो रहा है, जो कि आपके एमपीपीएससी के अकॉर्डिंग आपके प्रोवाइड किया जा रहा है। दिसंबर मंथ के बैच आपके व्यापम के बैच भी यहाँ पे चल रहे हैं। देन आपके एमपी पटवारी के बैच भी चल रहे हैं एंड प्रीलिम्स एंड मेंस के बैच भी आपके स्टार्ट हुए। न्यू बैच जल्द आपको बताए जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित विशेषताओं में से किसे नेतृत्व के स्वाभाविक घटक के रूप में जाना जाता है। नेतृत्व के स्वाभाविक घटक के रूप में इनमें से किसे जाना जाता है, आपके दिए गए ऑप्शंस में से।
नेतृत्व के स्वाभाविक घटक के रूप में इनमें से जाना जाता है प्रत्यायोजन यानी कि डेलीगेटिंग। किसे जाना जाता है? प्रत्यायोजन यानी कि डेलीगेटिंग। ठीक है, तो आप सभी का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन डी। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक संपत्ति लेखा है? इनमें से कौन सा एक संपत्ति लेखा है दिए गए ऑप्शंस में से? वेतन खाता, मिस्टर राम्स अकाउंट, बिल्डिंग अकाउंट, निर्माण खाता या ब्याज व्यय खाता, इनमें से कौन सा एक आपके संपत्ति लेखा है? तो देखिए दिए गए ऑप्शंस में से अगर हम देखें इनमें से कौन सा एक संपत्ति लेखा है ये बताना है, और आप सभी का जो राइट आंसर यहाँ पे होगा, आप सभी का जो करेक्ट आंसर होगा दिए गए ऑप्शंस में से बिल्डिंग अकाउंट निर्माण खाता। बिल्डिंग अकाउंट निर्माण खाता आपका इनमें से दिए गए ऑप्शंस में से करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन थर्ड आप सभी का राइट आंसर है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपके दिए गए ऑप्शंस में से जैसे कि डैश डैश आपको दिया गया कि पूरे संगठन के लिए बड़े फैसले लेने के लिए जिम्मेदार कौन होता है? आपके बड़े फैसले लेने के लिए जिम्मेदार कौन होता है? एक बहुत ही आसान सा प्रश्न है। देखिए आपके सामान्य प्रबंधन अगर आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो अगर आप क्वेश्चन को थोड़ा सा भी समझेंगे, सही तरीके से पढ़ेंगे, रीड करेंगे, तो आप आसानी से आंसर कर सकते हैं। क्या बोला गया है? बहुत ही आसान सा प्रश्न है कि एक पूरे संगठन, कोई भी एक संगठन है, कोई भी एक संस्था है, तो एक संगठन के लिए बड़े फैसले लेने के लिए जिम्मेदार कौन होगा? बड़े फैसले लेने के लिए जिम्मेदार कौन होगा? तो आप आसानी से कर सकते हैं शीर्ष प्रबंधक, टॉप मैनेजर्स। टॉप मैनेजर्स अगर हम देखें, आपको मैं आसान शब्दों में आपको उदाहरण देता हूं कि अगर मैं यहाँ पे आपके लिए जो हमारे चैनल पे जो आपको वीडियो प्रोवाइड किए जा रहे हैं, कोई एक अगर हम देखें हमें कोई बड़ा फैसला लेना है कि हम किसी टीचर को हायर कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो वो हम लेंगे फैसला, क्या दूसरा थोड़ी लेगा? यानी हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन में और कोई अगर टीचर हैं तो वो थोड़ी लेंगे, जो उसका टॉप मैनेजमेंट करेगा। ठीक है, जो एक तरह से शीर्ष प्रबंधक होगा वो करेगा आपके। मैं आसान शब्दों में आपको बताने का प्रयास करता हूं जिससे कि आपको समझ में आए। ठीक है, तो आप सभी का राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बैड डेब्ट्स बुरा ऋण क्या प्रदर्शित करता है? बैड डेब्ट्स बुरा ऋण क्या प्रदर्शित करता है आपके इनमें से? बैड डेब्ट से बुरा ऋण यानी कि डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लाभ और हानि खाते के डेबिट पक्ष में। तो यहाँ पे अगर हम देखें आप सभी का जो राइट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शंस में से ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। डी आंसर आप सभी का राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा दिए गए ऑप्शंस में से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कार्यशील पूंजी क्या इंगित करती है आपके इनमें से? कार्यशील पूंजी, देखिए कार्यशील पूंजी अगर हम देखें यहाँ पे कार्यशील पूंजी क्या इंगित करती है, तो व्यापार की जो दैनिक गतिविधियां हैं, दैनिक गतिविधियों के प्रबंधन के लिए आवश्यक नगद, कैश रिक्वायर्ड फॉर मैनेजिंग डे टू डे एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस, किसी बिजनेस के लिए जो दैनिक डेली की जो एक्टिविटी है उसके प्रबंधन के लिए नगद, कैश का रिक्वायरमेंट, आवश्यक नगद उपलब्ध कराना कार्यशील पूंजी इंगित करता है एक तरह से। ठीक है, तो आप सभी का 4 आंसर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बाय डैश डैश दिया गया है और बताना है कि कंज्यूमर लाइफ स्टाइल्स के मापन के विज्ञान और वर्गीकरण को संदर्भित करता है। इनमें से क्या संदर्भित करता है? तो आप सभी का राइट आंसर क्या है? मनोवृत्ति परक, साइकोग्राफिक्स। अगर हम देखें यहाँ पे मनोवृत्ति परक, तो आप सभी का करेक्ट है ऑप्शन फर्स्ट। आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शंस में से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक संगठनात्मक दृष्टिकोण से ग्रेप वाइन क्या होता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपका। एक संगठनात्मक दृष्टिकोण से ग्रेप वाइन क्या होता है आपके इनमें से? ग्रेप वाइन की अगर हम बात करें, संचार का एक अनौपचारिक सारणी होता है जो कि खुद को विकसित करता है। क्या करता है? इंग्लिश में अगर हम देखें, इन इनफॉर्मल चैनल ऑफ कम्युनिकेशन दैट इवॉल्व्स इटसेल्फ, संचार का एक अनौपचारिक सारणी जो कि खुद को विकसित करता है वो होता है आपके ग्रेप वाइन। ठीक है, एक संगठनात्मक दृष्टिकोण से। द नेक्स्ट है शुद्ध कार्यशील पूंजी, नेटवर्किंग कैपिटल किसे संदर्भित करती है? नेटवर्किंग कैपिटल जो होती है किसे संदर्भित करती है आपके इनमें से? नेटवर्किंग कैपिटल जो होती है जो चालू परिसंपत्ति घटाव है और चालू देयता, यानी करेंट एसेट माइनस करेंट लायबिलिटीज, करेंट एसेट माइनस करेंट लायबिलिटीज। ठीक है, क्लियर है सभी को? चलिए नेक्स्ट है बाई डैश डैश आपको फिल करना है। अनौपचारिक संचार, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन किसे संदर्भित करता है आपके? इनफॉर्मल कम्युनिकेशन
ग्रेप वाइन को अभी बताया है मैंने, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन ग्रेप वाइन को संदर्भित करता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपका, और अभी आपने अगर सही ढंग से देखा हो तो आप सभी आसानी से आंसर कर सकते हैं। फिल द ब्लैक्स है, फिल करना है। कंपनी के लाभ जो शेयरधारकों को वितरित किया जाता है उसके उस हिस्से को संदर्भित करता है, उसके उस हिस्से को संदर्भित करता है। डिविडेंड को किसे करेगा? डिविडेंड, लाभांश। लाभांश एक कंपनी के लाभ जो शेयरधारकों को वितरित किया जाता है उसके इस हिस्से को संदर्भित करता है। तो आप सभी का 4 आंसर करेक्ट आंसर है। किसी प्रश्न पे आपको ऐसा होता है कि समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा, नेक्स्ट मैं उसे समझाने का प्रयास करूंगा। चलिए नेक्स्ट है, वाइडेस आपको फिल करना है, बताना है प्रस्तावित पूंजी परिव्यय और उनके वित्त पोषण के लिए दीर्घकालिक योजना को संदर्भित करता है। दीर्घकालिक योजना को संदर्भित करता है आपके इनमें से पूंजी आय व्यय। कैपिटल बजटिंग क्या संदर्भित करता है? कैपिटल बजटिंग। ठीक है, आप सभी का राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है एमबीओ, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स, उद्देश्य आधारित प्रबंधन। इस पद का उपयोग करने वाले सबसे पहले प्रबंधन विचारकों में से एक कौन है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है और आने की संभावना भी आपकी लग रही है। क्या हो जाएगा? ठीक है, पीटर ड्रकर। पीटर ड्रकर आपका राइट आंसर हो जाएगा। पीटर ड्रकर आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा इनमें से दिए गए ऑप्शंस में से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट, तुलन पत्र बैलेंस शीट में सुनाम यानी कि गुडविल जो होता है इस किस रूप में प्रकट होता है? आपके गुडविल किस रूप में प्रकट होता है आपके इनमें से? ठीक है, राइट है आपका इंटेंजिबल। अभी आपको बताया मैंने गुडविल। गुडविल क्या है? गुडविल क्या आप उसे स्पर्श कर सकते हैं? इंटेंजिबल होता है, अमूर्त परिसंपत्ति में आता है आपका बैलेंस शीट में जो गुडविल होता है, सुनाम जिसे आप बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, अमूर्त परिसंपत्ति। द नेक्स्ट है, महत्व के आधार पर नियोजन हो सकता है। महत्व के आधार पर नियोजन, महत्व के आधार पर नियोजन अगर हम देखें तो युक्तिपूर्ण और परिचालनात्मक यानी कि स्ट्रेटजिक एंड ऑपरेशनल। महत्व के आधार पर नियोजन स्ट्रेटजिक एंड ऑपरेशनल हो सकता है। ठीक है, आप सभी का राइट आंसर है थर्ड आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तिगत खातों और नकदी खातों का अनुरक्षण कहलाता है क्या? व्यक्तिगत खाते और नकदी खातों का अनुरक्षण क्या कहलाता है? तो सरल एकल प्रविष्टि पद्धति, सिंपल सिंगल एंट्री सिस्टम। सिंपल सिंगल एंट्री सिस्टम कहलाता है। ठीक है, सेकेंड आंसर आप सभी का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा एक सामरिक एचआरएम गतिविधि होने के लिए अर्हता प्राप्त करेगी? क्या हो जाएगा? कौन सा एक सामरिक एचआरएम गतिविधि होने के लिए अर्हता प्राप्त करेगी आपके इनमें से? सेकेंड, देखिए संगठन के विकास के लिए महत्वपूर्ण निष्पादन के प्रकार और स्तर को निर्धारित करना। ठीक है, आप सभी का सेकेंड ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असतत पहल को संदर्भित करती है जिनका उद्देश्य निश्चित समय सीमा में मौलिक पुनः रूपांकन और बेहतर कार्य करने की प्रक्रिया को प्राप्त करना होता है। बेहतर कार्य करने की प्रक्रिया को प्राप्त करना होता है आपके इनमें से। तो पुनः इंजीनियरिंग, पुनः अभियांत्रिकी यानी कि री इंजीनियरिंग। ठीक है, आप सभी का करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन थर्ड आप सभी का राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धिमत्ता से क्या अर्थ है? बुद्धिमत्ता से क्या अर्थ है? बुद्धिमत्ता से क्या अर्थ है? यानी कि दूरदर्शिता का सृजन, समस्याओं को हल करना, बड़ी मात्रा में जानकारी की व्याख्या करना, टू क्रिएट विजन, सॉल्व प्रॉब्लम्स एंड इंटरप्रेट लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, बुद्धिमत्ता का अर्थ क्या हो जाएगा? दूरदर्शिता का सृजन, समस्याओं को हल करना और बड़ी मात्रा में जानकारी की व्याख्या करना। ठीक है, ऑप्शन आपका डी करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वह प्रबंधक जो लोगों को उच्च निष्पादन के स्तर को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, किस चीज में अच्छा कहलाता है वह प्रबंधक? प्रश्न क्या है एक बार पढ़िए फिर से। वह प्रबंधक जो लोगों को उच्च निष्पादन के स्तर को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है, किस चीज में अच्छा कहलाता है? नेतृत्व करने में, लीडिंग में। ठीक है, क्या हो जाएगा? लीडिंग में। वह प्रबंधक जो लोगों को उच्च निष्पादन के स्तर को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है, किस चीज़ में अच्छा कहलाता है? तो नेतृत्व करने में अच्छा कहलाता है, लीडिंग में। ठीक है, आप सभी ने क्या आंसर किया है? ऑप्शन फर्स्ट किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का।
अगर आपको ये सीरीज पसंद है, मेरा समझाने का प्रयास आप सभी को पसंद है, तो आप सभी शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, हो सके तो आप अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा सकते हैं, या आप सभी जहाँ पे भी थोड़ा सा अगर आप टाइम दे पाएँ तो ज़रूर दें, अगर आपको थोड़ी सी भी हेल्प मिल रही है तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक अनुपयुक्त उम्मीदवार, अनसुटेबल कैंडिडेट, जिसको अस्वीकृत करने पर एक संगठन को किस प्रकार के परिणाम या प्रभाव का सामना करना पड़ेगा? एक अनसुटेबल कैंडिडेट, उसे अस्वीकृत करने पर संगठन को किस प्रकार के परिणाम या प्रभाव का सामना करना पड़ेगा? क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पे अगर हम देखें, आप सभी का राइट आंसर क्या हो जाएगा? अनसुटेबल कैंडिडेट है, अनुपयुक्त उम्मीदवार है। तो अगर कोई उम्मीदवार, कोई आपके किसी, अगर हम देखें संगठन में कोई ऐसा उम्मीदवार है, कोई ऐसा कैंडिडेट है जो कि अनसुटेबल है, उपयुक्त नहीं है, तो क्या होगा? पॉजिटिविटी मिलेगी। संगठन को क्या मिलेगा? पॉजिटिव मिलेगा। अगर वो सुटेबल कैंडिडेट होता तो निगेटिविटी मिलती। समझ सकते हैं आप प्रश्न को? ठीक है, तो एक अनुपयुक्त उम्मीदवार जिसको अस्वीकृत करने पर एक संगठन को किस प्रकार के परिणाम प्रभाव का सामना करना पड़ेगा? पॉजिटिविटी। ठीक है, पॉजिटिव मिलेगा, सकारात्मक कार्य होगा अगर कोई अनुपयुक्त उम्मीदवार को अस्वीकृत करेगा तो। बहुत ही अच्छा प्रश्न था। तो इसी के साथ हम आज की क्लास से, हम यहाँ पे, ये हमारा लास्ट प्रश्न था। कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जैसे कि रैपिड रिवीजन बैच एंड पटवारी के बैच आपके लिए अनअकैडमी एप्लीकेशन पे मिल रहे हैं, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन मिल रहा है, फ्री एंड प्लस क्लासेस मिल रही हैं, लाइव क्विज मिल रहा है, देन आपके देखिए तो यूट्यूब टेलीग्राम फॉलो कर सकते हैं, टेस्ट सीरीज मिल रहा है, देन आपके प्रैक्टिस क्वेश्चन मिल रहा है, लाइव क्लासेस मिल रही हैं। तो ये सब कुछ आपको मिलने वाला है। ठीक है, आप सभी सब्सक्रिप्शन ज्वाइन कर सकते हैं रिजॉल्व 2023 कोड अप्लाई करके, या MP एग्जाम्स 10 कोड अप्लाई करके। ठीक है, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। और अभी आपने नहीं किया है, क्या नहीं किया है? आप भूल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? आप वीडियो को लाइक करना भूल रहे हैं, तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह से इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक यू।